ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के अंतर्गत कुबेर, पृथ्वी, जल, आकाश इन शब्दों की व्याख्या हो गई। आकाश शब्द के पश्चात अन्न, परमात्मा के लिए अन्न शब्द भी आता है। अन्न का मतलब केवल खाने का अन्न ही नहीं है, परमात्मा तो भी है। सब जगह भक्षणीय पदार्थ को ही अन्न अर्थ ना समझें। जहाँ परमात्मा का प्रकरण है, परमात्मा के चिन्ह हैं, लिंग हैं, तो वहाँ पर अन्न शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर अन्न शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अदभक्षण, इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है और इससे परमात्मा ग्रहण होता है। इसके लिए पहले प्रमाण ही दे रहे हैं। अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते अहमन्नम 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 अहमन्नम, 3 बार अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। और अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः, ये तैत्तिरीय उपनिषद के वचन हैं। ये तीनों वचन तैत्तिरीय उपनिषद के हैं। यह प्रमाण दिया। उसके बाद अत्ता चराचर ग्रहणात्, यह व्यास मुनिकृत शारीरिक सूत्र है, माना वेदांत दर्शन का सूत्र है। ये भी प्रमाण के रूप में दिया है। प्रमाण को प्रस्तुत करने के पश्चात लिखते हैं जो सबको भीतर रखने अर्थात सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है। इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम हैं। सबको अपने भीतर रखता है। जो हम खाते हैं कहाँ जाता है? अपने भीतर जाता है। खा के भीतर रखते हैं। तो खाने का तात्पर्य यही नहीं है कि दांतों से चबा करके किसी चीज़ को अंदर डालना, यही खाना नहीं है। सर्वव्यापक होने के कारण से उसके अंदर, उसके गर्भ में, उसका नाम यही हिरण्यगर्भ है। उसके गर्भ में पूरा जगत है, तो खाया है, इसलिए उसके गर्भ में है, इसलिए उसको अन्नाद कहते। जो सबको भीतर रखने, उसी को खोल रहे हैं। सबको ग्रहण करने, भीतर रखने का तात्पर्य सबका ग्रहण करता है। जैसे खाने में सबका ग्रहण करते हैं, वही सबका ग्रहण करने योग्य जो चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है। सबका ग्रहण करने वाला है चराचर जगत का। चराचर जगत का तात्पर्य चेतन और जड़ जगत। चेतन जगत, जड़ जगत, संपूर्ण माने प्राणी जगत को और जड़ जगत को संपूर्ण को ग्रहण करता है, खाता है और अपने पेट में डालता है, फिर पचाता है। जब तक उसके गर्भ में रहना तो रहता है, फिर पचाता है। इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। अत्ता माने खाने वाला, ये तेलुगु का अत्ता नहीं। अत्ता का तात्पर्य यहाँ पर खाने वाला। और जो इसमें 3 बार पाठ है, अहमन्नम 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 अहमन्नादाह अहमन्नादाह अहमन्नादाह, अहमन्नम अहमन्नादाह एक ही बार बोलते हैं। ये 3 बार पाठ क्यों किया? इसके लिए बताते हैं। सो आदर के लिए है, मन कुछ विशेष आपको बताने के लिए।
क्या विशेषार्थ है? जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। परमेश्वर रूपी गूलर के फल में कीड़े रूपी ये संपूर्ण जगत, चराचर जगत, प्राणी हो चाहे जो जगत हो, सब उसी में उत्पन्न होते, उसी में रहते और उसी में मरते। इसलिए इसको क्या कहा? इस विशेष अर्थ को बताने के लिए उसी में रहते और उसी में जन्म के मरते। गूलर के पेड़ को देखा हो, उसमें कीड़े रहते हैं। मेरे पीछे पेड़ वही है, तो उसके फलों में कीड़े आते हैं, उसी में रह के मरते। छेद करके निकल जाते पकने के बाद। पकने से पहले तोड़ोगे तो सब कीड़े उसमें रहते, मैंने पकने वाली। पर जो बलवान हैं वही छेद करके निकल जाते हैं, जो बलहीन है, कमज़ोर है, वो उसी में मरते। वो बाहर निकल के जब तक उसका जीवन है तब तक रहता, उसको मर जाता। परंतु सामान्य रूप से कह दिया कि उसी में उत्पन्न होते हैं और उसी में रहते हैं, उसी में मरते हैं। जो उस मरने वाले कीड़े हैं उनके लिए कह दिया। पर यहाँ ईश्वर रूपी गर्भ में संपूर्ण जगत रहता, उसको तोड़ कोई नहीं निकलता। उसी में उत्पन्न होंगे, उसी में रहेंगे और उसी में मरेंगे। हाँ, उसको तोड़कर कोई निकलता है तो मुक्त आत्मा इस जगत से निकल करके बस परमात्मा का आश्रित हो जाता है, फिर जरूरता मरता नहीं है वो ईश्वर गर्भ से तो निकल ही नहीं पाएगा। हाँ, उसके गर्भ से नहीं निकल रहेगा, उसी गर्भ में ही रहेगा। जन्म मरने के चक्कर में नहीं रहेगा, रहेगा उसी गर्भ में ही रहेगा। प्रथम संस्करण में कुछ विशेष लिखा है अन्न के शब्द को लेकर के। अदभक्षण है, इससे अन्न शब्द सिद्ध होता है, यहाँ भी है। अति भक्षयति चराचरम जगत तद अन्नम, चराचर जगत को वो खाता है। जो खा जाता है वो भी अन्न है, और जो खाने वाला है वो भी अन्न है। अति अद्यते च, यहाँ वही बताया, अद्यते अति च भूतानि। परमात्मा अन्न है, क्यों? वो खाता है, संपूर्ण जगत को खाता है, इसलिए वो अन्न है। जो खाता है वो अन्न, और जो खाया जाता है वो भी अन्न है। सामान्य लोग में तो अन्न का मतलब जो खाया जाता है उसी को अन्न समझते, खाने वाला भी अन्न है। अद्यते अति च भूतानि तस्माद अन्नम तदुच्यते, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है। जो चराचर जगत का भक्षक है और काल को भी खा के पचा लेता है, काल को भी खा के पचा लेता है, उसका नाम अन्न है। सबको काल खाता कहते हैं, और काल को भी खा जाता हो। काल का भी काल है, उपनिषद में आया। उसके लिए उसके बाद अद्यते अति च भूतानि आदि यही वचन वहाँ भी दिया। अन्नम अति अन्नाद, अन्न को खाता है इसलिए वो अन्नाद है। अन्न के ऊपर रहते हुए अदभक्षण धातु से अन्नाद बना दिया। अन्न शब्द से चराचर जगत का जो ग्राहक, उसका नाम अन्नाद है। अन्न शब्द से क्या ग्रहण करना है यहाँ से? यहाँ पर अन्न शब्द से चराचर जगत का, चराचर जगत को लेना, और उसका जो ग्राहक है, उसको खाने वाला, इसलिए उसका नाम अन्नाद है। यह वचन परमेश्वर ही का है, क्योंकि मैं अन्न हूँ। कौन कहता है? परमात्मा ही कह रहा है। और मैं ही अन्नाद हूँ, मैं अन्न हूँ और मैं ही अन्नाद हूँ। और मैं अन्न हूँ तो ठीक है, क्यों? वो खाता है। और मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्न को खाने वाला हूँ। अतीति अन्नम, ठीक है। और अद्यते परमात्मा के लिए, जो हम जिसको खाते हैं वो तो अद्यते इति अन्नम, तो ठीक है, उसको वो खाया जाता है, इसका नाम अन्न है। और परमात्मा को अन्न कहते हैं फिर अद्यते। उसका भी कोई भोक्ता है, उसका भी कोई भोक्ता है,
उसके आनंद को भोगने वाला है कोई, उसके सुख को भोगने वाला है वही है, इन्हीं को परमात्मा खाने वाला वही। परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के आनंद को खाने वाले लोग हैं, प्राणी हैं। मनुष्यों के पास जो भी ज्ञान है सब कहाँ का है? परमात्मा का ही तो है। सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक और आगे भी परमात्मा का ही ज्ञान है। और जो सुख आनंद मिलता है वो भी परमात्मा का ही है। तो अद्यते अन्नम, वो भी ठीक है। और वो अन्न को खाता है, अन्नम, और अन्न को खाता है तो अन्नादः। अन्न शब्द से चराचर जगत का जो ग्राहक, उसका नाम अन्नाद है। यह वचन परमेश्वर ही का है, क्योंकि मैं अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। 3 बार इस श्रुति में पाठ आदर के वास्ते है, आदर के लिए है। जैसे त्वं ग्रामं गच्छ गच्छ गच्छ, त्वं ग्रामं गच्छ गच्छ, गाँव को जाओ कहा, वो किसी दूसरे काम में लगा हुआ है। अरे सब छोड़ो, जाओ गांव में पहले। तो विशेष अर्थ बताने के लिए ग्रामं गच्छ गच्छ ये बोल दिया। इसका तात्पर्य ये सारे काम छोड़ो, वहाँ जाओ, ये सारा अभिप्राय उसके अंदर है। इस प्रकार विशेष अर्थ बतलाने के लिए शब्द की आवृत्ति होती है। तो वैसे यहाँ कुछ विशेष अर्थ बताने के लिए शब्द की आवृत्ति है। इससे क्या लिया जाता है? शीघ्र ही तू ग्राम को जा और कहीं भी ठहरना नहीं, ना यहाँ कुछ दूसरे काम में लगना, ना या बीच में जाते जाते कुछ बीच में गपशप करते खेल कूद करते हुए जाना, ये नहीं, सीधा गाँव में जाओ बस। इस प्रकार के व्यवहारों में जो बहुत बार का कहना है सो जैसे अनर्थक नहीं, वैसे इसमें भी अनर्थक नहीं है। जैसे लोक में अनर्थक नहीं है, वैसे इस उपनिषद के वचन में भी कोई अनर्थक नहीं है, पुनरुक्त दोष नहीं है। इस विषय में व्यास जी का सूत्र भी प्रमाण है। माने परमात्मा अन्न अन्नाद कहलाता है, इसके लिए व्यास जी का भी, व्यास जी ने कौन सा सूत्र बनाया? वेदांत दर्शन। अत्ता चराचर ग्रहणात्, अत्ता नाम खाने वाले का है। अत्ता किसको बोलते हैं? खाने वाला। उसी का नाम अन्नाद है, जो खाने वाला है उसी को अन्नम अतीति अन्नाद। चराचर नाम जड़, चराचर नाम किसका है? जड़ और चेतन सब जगत उसके ग्रहण करने से चराचर नाम किसका है? जड़ और चेतन जगत का। और इसको जो खाने वाला है वो अन्नाद है। परमेश्वर का नाम अन्ना, परमेश्वर का नाम अत्ता और अन्नाद है। जैसे कि गुलर के फल में कृमि उत्पन्न होकर उसी में रहते हैं और उसी में नाश हो जाते हैं, इससे परमेश्वर का नाम अत्ता, अन्न और अन्नाद है। ये इस प्रकार का व्याख्यान वहाँ किया। इसके लिए सामवेद में भी परमात्मा के लिए अन्न शब्द आया। अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यः अमृतस्य नाम, यो मा ददाति स इदम् एवम् आवद् अहम् अन्नम अदंतमद्मि। यहाँ पर 2 बार आया। ऐसा नहीं, अहम अन्नम अदंतम अद्मि, ऐसा होना चाहिए पाठ। यहाँ गलत छपा। अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम, यो मा ददाति स इद एवं आवद अहम अन्नम अदंतम अद्मि। सामवेद में 594 मंत्र है। यहाँ अहम मैं, देवेभ्य प्रथमजा, मैं देवों से पहले उत्पन्न हुआ हूँ। कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहा है। सबसे पहले देव का तात्पर्य सूर्य चंद्र आदि जो ग्रह पिंड आदि हैं उनसे पहले उत्पन्न हुआ हूँ। और जो वेद को प्रचार करने वाले अग्नि वायु आदित्य आदि जो ऋषि हैं उन देवों से भी मैं ही पहले हूँ। ऋतस्य अमृतस्य पूर्वम अपि अहम एव अस्मि, ऋत से पहले और अमृत से पहले मैं ही हूँ। जो सृष्टि के अंदर शाश्वत नियम है उनसे पहले मैं, उनको रचने वाला मैं हूँ। तो कारण पहले रहेगा, कार्य बाद में रहेगा। और जो अमृत है, जो अमृत सुख है, आनंद है, उसका भी उससे पहले भी मैं ही हूँ।
तो ऋतस्य अमृतस्य पूर्वम अभी अहम एव अस्मि, मैं ही हूँ। अहम अन्नम, मैं अन्न हूँ। यो मा दाति, जो मुझे खाने के लिए देता है। मैं अन्न हूँ और जो मुझे देता है, जो मुझे देता तात्पर्य उसको क्या देते, परमात्मा क्या दे सकते हैं? जो मुझे देता तात्पर्य जो मुझे यज्ञ के माध्यम से आहुति दे देता है। यज्ञ के माध्यम से जो मुझे आहुति देता है वो सा इद एवं आवत, वो इस जगत की रक्षा करता है। अग्नि वायु आदि सबके रक्षा करता है, वही उसको देना। या जो मुझे अपने आप को समर्पित करता है वो अपनी रक्षा करता है, जगत की रक्षा करता है। और अन्नम अदंतम अहम अदमी, जो अन्न को खाने वाले लोग हैं सबको मैं खाता हूँ। जो खाने वाले लोग हैं प्राणी, उन सब प्राणियों को मैं खाने वाला हूँ। ये परमात्मा स्वयं ही अपने आप को अन्न और अन्नाद, अहम अन्नम तो बता ही दिया, अन्नाद हूँ ये भी बता दिया। अदंतम अहम अदमी, मैं खाता हूँ। तो इस मंत्र में अन्न और अन्नाद ये दोनों आए हैं। अथर्ववेद में भी स्पष्ट रूप से अन्नाद शब्द आया है। यो अन्नादो अन्नपतिर्बभूव ब्रह्मणस्पति उतयः भूतो भविष्यद भुवनस्य यस्पति। अथर्ववेद में 13:3-7। यो अन्नादः, जो चराचर जगत का संपूर्ण जगत को खाने वाला, और वह अन्नपति है। संपूर्ण अन्नपति, यह अन्न का नहीं, संपूर्ण जगत का पति है, पालक है, रक्षक है। बभुआ हुआ है, ब्रह्मणस्पति, और वह वेद ज्ञान का भी पति है और रक्षक है। उत, और जो भूतः भविष्यत् भुवनस्य, भूत भविष्यत और वर्तमान का जो ब्रह्मांड है सबका वो पति है। वो कौन है? परमात्मा ही है। तो उस परमात्मा के लिए ही यहाँ अन्नादि शब्द आया। अत्ता, मैं खाता हूँ। इसके लिए कठोपनिषद में एक वचन आता है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवता ओदनः मृत्युर्यस्य उपसेचनम कहा इत्था वेद यत्र सः। याद है कुछ? कठोपनिषद में आया था। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवता ओदनः, ब्रह्म और क्षत्र ये दोनों ही उसके ओदन है, अन्न है, चावल है, भात। और जो भात वो ब्रह्म और क्षत्र है, फिर दाल सब्जी घी आदि वो क्या है? तो मृत्यु यस्य उपसेचनम, मृत्यु उसका उपसेचन है, व्यंजन है। दाल सब्जी घी आदि जो कुछ ऊपर डालते हैं उसको मिला खाते हैं, भात में मिला खाते हैं, वो सब मृत्यु ही है उसके लिए। तो यहाँ ब्रह्म का तात्पर्य ब्राह्मण क्षत्र क्षत्रिय ऐसा नहीं। ब्रह्म का तात्पर्य यहाँ अध्यात्म, प्राणी जगत, चेतन जगत। अक्षत्र का तात्पर्य अधिभूत, आदिभौतिक जगत। इन दोनों को, ये दोनों ही उसके ओदन हैं। ब्रह्म और क्षत्र ये दोनों ही उसके ओदन हैं। और इसका नाश ही, इनका नाश ही उसका उपसेचन है। कहा इत्था वेद यत्र सः, इस प्रकार का ओदन भक्षण जहाँ होता है या जो करता है, ऐसे ब्रह्म को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ऐसे किसी को देखा है जो संपूर्ण चराचर जगत को खाता है और मृत्यु को व्यंजन बना लेता है? तो इस प्रकार अन्न अन्नाद आदि नाम इसके लिए आए हैं। और एक प्रमाण यहाँ दिया, अत्ता चराचर ग्रहणात्, वेदांत दर्शन का सूत्र, वेदांत दर्शन के सूत्र का उदाहरण यहाँ दिया। ये परमात्मा के लिए अन्नाद शब्द आता है। तो अन्नाद शब्द जैसे उपनिषद वचनों में आया है, यही वचन है वहाँ भाई, आद्यते अतिच भूतानि तस्मादन्नम तदुच्यते। अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, अहमन्नादाह अहमन्नादा अहमन्नादा। या अहमन्नादाह में अन्नाद शब्द से क्या ग्रहण करना, ये संदेह उत्पन्न होता। क्योंकि अन्न को खाने वाले बहुत हैं। क्या क्या खाता है? सब प्राणी खाते, मतलब जीव खाता है। तो अन्नाद से यहाँ आत्मा ग्रहण करना है, अन्नाद से अग्नि ग्रहण करना है। अग्नि भी तो खाता है, अग्नि में आहुति देते ना, तो अग्नि भी खाता है। और बृहदारण्यकोपनिषद में आता भी है, अग्निरन्नादः, अग्नि अन्नाद है।
तो प्रमाण भी है, लोक में देखा भी जाता है और प्रमाण भी है अग्निरन्नादा। और एक मंत्र तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती मंत्र आता ना, तो वहाँ पर स्वादिष्ट फल को कौन खा रहा है? जीव। तो जीव को वहाँ अन्न अन्न को खाने वाला जीव, अन्नाद जीवात्मा के लिए अन्नाद शब्द आया है। और परमात्मा स्वयं अनश्नन अन्य अभिचाकशीति, वो ना खाता हुआ केवल देखता है, साक्षी बनता है, तो वो अन्नाद नहीं है ना। अग्नि के लिए अन्नाद शब्द आया, जीवात्मा के लिए अन्नाद शब्द आया, परमात्मा तो अन्न खाता ही नहीं, वो भोग होता ही नहीं है, ये कहा हुआ। और तो वहाँ यहाँ पर अहम अन्नाद में परमात्मा ग्रहण कैसे हो सकता, ये प्रश्न वहाँ उत्पन्न होता, ये प्रश्न वहाँ उत्पन्न हुआ। तो फिर वहाँ के समाधान के लिए ये सूत्र है, अत्ता चराचर ग्रहणात्। वहाँ अत्ता से परमात्मा का ही ग्रहण है, क्यों? चराचर ग्रहणात्। और जीवात्मा के लिए अन्नाद शब्द आया, वो जो उसका भक्ष्य पदार्थ है उतना ही खाएगा। चराचर जरूर खाता क्या? भक्ष्य सबका खाता है, तो राक्षस बोलते, पूरे राक्षस सब खाता है, भक्ष्य सब खाता है, नीच निकृष्ट आदि बोलते। और अग्नि भी अपने से जो स्थूल पदार्थ हैं उन्हीं को भस्म करता है, जो अपने से सूक्ष्म पदार्थ उनको तो नहीं चला सकता, उनको नहीं खाता। तो चराचर जगत को खाने वाला केवल परमात्मा ही है, और कोई हो ही नहीं सकता। तो अन्नाद शब्द का मुख्य अर्थ परमात्मा में ही है। वहाँ शंकराचार्य भी लिखते हैं अत्ता अत्र परमात्मा, यहाँ अत्ता शब्द से परमात्मा ग्रहण करना। कुतः? क्यों? चराचर ग्रहणात्, क्योंकि वहाँ पर चराचर जगत का ग्रहण किया हुआ है। चराचरम ही, चराचरम को किसको बोलते हैं? स्थावर जंगमम मृत्यु उपसेचनम इह आद्यत्वेन प्रतीयते। यहाँ पर चराचर जगत को मृत्यु को उपसेचन बनाकर खाता है, ऐसा कहा हुआ है। तो ऐसा कौन खाता है? तो उसको छोड़कर वो कोई नहीं है। तादृशस्य च अद्यस्य न परमात्मा अन्यः कार्ष्ण्येन आत्ता संभवति। परमात्मा छोड़ करके संपूर्ण चराचर जगत को खाने वाला परमात्मा छोड़कर अन्य कोई है ही नहीं, ना कोई हो सकता, स्पष्ट लिख दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से मुख्य अर्थ आत्ता का उस वचन में जहाँ पर उसका प्रसंग है परमात्मा ग्रहण करना, वहाँ उसके अतिरिक्त और किसी का ग्रहण है ही नहीं। मैत्रेय उपनिषद में भी अन्न शब्द परमात्मा के लिए आता है। त्वम अन्नस्त्वम यमस्त्वम पृथ्वी बता दिया था। त्वम अन्नम त्वम अन्नस्त्वम यमः त्वम पृथ्वी त्वम विश्वम खम अथाच्युतः विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं विश्वात्मा विश्वकर्मकृत् विश्वभग विश्वायुः त्वं क्रीडारतिः प्रभु। ये पहले बता दिया था। इसके पश्चात वसु शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। वस निवासे इस धातु से वसु शब्द सिद्ध होता है। वस धातु से उ प्रत्यय औणादि का उ प्रत्यय होकर के वसु शब्द बनता है। वसंते भूतानि यस्मिन्, सारे सारे भूत जिसके अंदर बसते हैं। भूत माने सब जगत, चराचर जगत। प्राणी को भी भूत बोलते हैं और जड़ जगत को भी भूत बोलते ही हैं, पंचमहाभूत। तो सारे सारे चराचर जगत जिसके अंदर बसता है इसलिए उसका नाम वसु है। अथवा यह सर्वेषु भूतेषु वसति सः वसुः ईश्वरः। सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, सभी जगत में वो बसता है, निवास करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम वसु है। वसुः ईश्वरः। उसी का हिंदी में अर्थ करते हैं जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं और जो सब भूतों में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। जो सब में रहता है, सब उसके अंदर रहते, उसको क्या बोलते हैं? पहले आया था जो सब में रहता और सब उसमें रहते, इसलिए विश्व। आकार की व्याख्या में
आकार भी सब में रहता है और आकार में सब वर्ण है। ऐसा ही परमात्मा भी है, इसलिए उसका नाम विश्व वैश्वानर बता दिया था। भाव यहाँ वही है, पर यहाँ वसता है इस अर्थ की प्रधानता को लेकर के यहाँ वसु कह दिया, वहाँ विश्व कह दिया। तो परमात्मा के लिए वसु शब्द अथर्ववेद का एक मंत्र आता है 20:108-2, सामवेद में भी है, सामवेद में 1170। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे। सामवेद में अथा है, ऋग्वेद में अधा है और अथर्ववेद में अधा है। त्वं हीनः पिता, तू ही हमारे पिता है, वसो सबको बसाने वाले, सब में बसने वाले हे परमात्मन, तू ही हमारा पिता है, तू ही माता है इत्यादि कहता हुआ वहाँ परमात्मा के लिए वसु नाम से ही पुकारा परमात्मा को, हाँ वसु नाम आया। तो सब जगह वसु से परमात्मा ग्रहण करते हैं क्या, समझाएंगे नहीं। जहाँ परमात्मा का प्रकरण है वहाँ पर परमात्मा ग्रहण करते हैं, और जहाँ अन्य भौतिक पदार्थ आदि हैं उनके लिए वसु को ग्रहण करते हैं। तो भौतिक पदार्थों में वसु किसको ग्रहण करते हैं? वसु कितने हैं? 8 वसु आया। कतमे वसवः इति बृहदारण्यक आया था। कतमे वसवः इति अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षं च आदित्यश्च द्यौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि च एते वसवः, ये सब के सब वसु हैं। एतेषु, क्यों इनको वसु क्यों कहते हैं? निर्वचन वहाँ भी वही है। एतेषु ही इदं वसु सर्वं हितम इति तस्माद् वसवः, इसमें सब बसते हैं इसलिए इनका नाम वसु है। तो वहाँ वसु से अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदि ग्रहण किया, परमात्मा ग्रहण करना है। जैसे मंत्र में त्वं हीनः पिता वसो, वसु से वहाँ पर परमात्मा ग्रहण करना। इसके पश्चात रुद्र शब्द है, कल देखेंगे। आज के पाठ में यही समाप्त करते हैं। आला शांति पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन् माम् आवीन् वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।